Hello friends, this is Mudassir. Welcome in Discipline Talk. In this lecture series, we are going to discuss topics related to educational sociology. In today's topic, we are going to discuss social change. We are going to know what are the definitions of social change and the importance of social change. Let's begin our topic. सोशल चेंज कुछ भी नहीं है, अलबत्ता ये चेंज है हमारे जो भी नॉर्म्स हैं, कॉमन प्रैक्टिसेस होते हैं सोसाइटीज़ के, उनमें चेंज होना। इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें, ये एक आस्पेक्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कल्चर्स एज वेल एज इंस्टीट्यूशंस का। जो सोशल चेंज है ये आकर होती हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री। इन चेंजेस की वजह होती है एवोल्यूशन होना कल्चर्स में, या कन्फ्लिक्ट होना बिटवीन द सोशल ग्रुप्स, और नए नए आइडियाज़ राइज होना। जो सोशल चेंज है ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू जो सब कल्चर्स होते हैं उनमें हमें चेंज और नए नए एस्पेक्ट्स में चेंज हमें देखने को मिलते हैं विद इन द सोसाइटी। सोशल चेंज जो है ये एक हमें प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटीज हमें देखने को मिलता है, एज वेल एज कल्चर, जो कि फॉर्मेट और मेंटेन करता है एक कल्चर को विद इन द सोसाइटी। सभी सोसाइटीज जो है वो चेंज होती हैं फॉर देयर सर्वाइव। कई तरह के काजेस, टाइप्स और इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं सोशल चेंज के। सोशल चेंज को इफेक्टिव होने के लिए जो इंडिविजुअल्स हैं वो मस्ट एग्री करने चाहिए और चेंज को वो एक सपोर्ट करने चाहिए, तभी एक हमें सोसाइटी में एक सोशल चेंज देखने को मिलती है, जो कि एक नया नॉर्म बनता है फिर उस सोसाइटीज़ का। मोस्टली जो मॉडर्न सोसाइटीज़ होते हैं उनमें हमें कई तरह के फ्रीक्वेंट सोशल चेंज देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल किसी रेस में चेंज होना, या नए नए पॉलिसीज़ क्रिएट करना, नॉर्म्स क्रिएट करना, जिनकी वजह से हमें सोशल चेंज देखने को मिलती हैं। इससे हमें मतलब इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द सोसाइटी भी चेंज होती है, देखने को मिलती है, एज वेल एज जो भी मेथड्स होते हैं मेंटेनिंग फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सोसाइटी, उनमें भी हमें सोशल चेंज देखने को मिलती हैं। जो इम्पैक्ट्स हैं सोशल चेंज के ऑन मॉडर्न सोसाइटी वो हमें कई एविडेंट देखने को मिलते हैं, और इससे हम मतलब नए नए सोशल पॉलिटिकल एज वेल एज सोशल मूवमेंट्स हमें इससे देखने को मिलती हैं, एंड आल्सो द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। बात करते हैं डेफिनेशंस ऑफ सोशल चेंज की। As I already mentioned, social change को हम रेफर करते हैं as a transformation, alteration of the various aspects of social processes, patterns, interactions and organization. कई तरह के modifications आकर होती हैं within the structure as well as the functions of the society. It's according to the M.E. Jones and Kingsley Davis. नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है अकॉर्डिंग टू माजुमदार। वो कहते हैं कि जो सोशल चेंज है ये इंट्रोडक्शन होती है नए नए ट्रेंड्स, मोड्स और मॉडिफिकेशन, और जो भी रिप्लेस होते हैं नए नए सोसाइटियल ऑपरेशंस जो कि रिप्लेस करते हैं ओल्ड वंस को विद इन न्यू वंस। कई तरह के सोशल ऑपरेशंस हमें देखने को मिलते हैं ऑन द वे ऑफ लाइफ विद इन द सोसाइटी। इसके अलावा जो मैक्लीवर एंड पेज हैं वो एम्फसाइज करते हैं सोशल चेंज पे। वो कहते हैं कि ये एक रेस्पॉन्सिव प्रोसेस हमें देखने को मिलती है, जिसके कई तरह के फैक्टर्स होते हैं, इनमें इंक्लूडिंग इसने उसको इंक्लूड किया है जैसे कि ह्यूमन मेड कंडीशंस में चेंज आना, उनके एटीट्यूड्स, बिलीफ्स और उनके जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनमें चेंज आना, और बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल के जो भी फैक्टर्स हैं उनमें चेंज आना, सच है जैसे कि अगर हम बायोलॉजिकल एज वेल एज फिजिकल एलिमेंट्स की बात करें। अदर वर्ड्स में जो मैक्लीवर हैं वो कहते हैं कि जो सोशल चेंज है ये शिफ्ट है ह्यूमन रिलेशनशिप्स का। इन द एसेंस ऑफ सोशल चेंज ये बहुत ही डायनामिक और मल्टीफेसिटेड कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है, जो कि एनकम्पास करता है वेरियस वेज जिनके थ्रू जो सोसाइटीज़ होती हैं वो इवॉल्व होती हैं, एडाप्ट करती हैं, इवॉल्व होती हैं वो ओवर द टाइम, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं रेंज ऑफ द फैक्टर्स एंड फोर्सेस को। बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल चेंज की। जो सोशल चेंज है ये हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट देखने को मिलती है, जिसे हम रेफर करते हैं जो भी चेंज हमें कल्चर्स, स्ट्रक्चर्स एंड सोसाइटियल इंस्टीट्यूशंस में देखने को मिलती हैं।
जिनमें हमें एक सोशल चेंज देखने को मिलती है, इसे हम कंसिडर करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसके कुछ रीजंस हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जो सोशल चेंज है, इससे हमें जेंडर इक्वालिटी का कंसेप्ट देखने को मिलता है। जो जेंडर इनइक्वालिटी का कंसेप्ट है वो एविडेंट हमें देखने को मिलता था इन एवरी कम्युनिटी, जो कि एक फैक्ट ऑफ लाइफ हुआ करता था। अब धीरे धीरे मतलब हमारे जो एटीट्यूड्स हैं वो चेंज होने लगे टुवर्ड्स द बेटरमेंट। लोगों ने अब धीरे धीरे रियलाइज करना शुरू किया कि जो सोशल चेंज है, इससे हमें जेंडर इक्वालिटी अपनी सोसाइटी में ब्रिंग कर सकते हैं। सो दैट्स वाई जो इंडिविजुअल्स हैं और जो कई तरह के सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपस में आके उन्होंने नए नए एक्शंस स्टेप्स लेना शुरू किए इन ऑर्डर टू एसेस टू एजुकेशन एज वेल एज द एजुकेशन फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन, जिससे जो हम जेंडर गैप है वो रिमूव कर सकते हैं अपनी सोसाइटी से। और वुमेन हेल्थ केयर पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाएगा। इससे एक पॉजिटिव और लास्टिंग सोशल चेंज आ सकती हैं हमारी सोसाइटीज़ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज़ ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उनमें हमें कई तरह के रेशियल इनइक्वालिटी देखने को मिलती हैं। सो एट वन टाइम और अनदर टाइम, जो भी इंडिविजुअल्स फेस करते हैं डिस्क्रिमिनेशन या अवेयरनेस, उनके लिए नए नए अवेयरनेस और एजुकेशनल मेजर्स और लेजिस्लेटिव मेजर्स लिए गए ताकि इन डिस्क्रिमिनेशंस को मतलब रिमूव किया जाए, जो कि इम्पोर्टेंट टूल्स हमें देखने को मिलते हैं जिनकी वजह से सोशल चेंज आती है विद इन द सोसाइटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सोशल चेंज है, इसके थ्रू हम इम्प्रूव कर सकते हैं राइट्स ऑफ द वर्कर्स। जो भी लेबर्स और एम्प्लॉयज थे उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। ह्यूमन ग्रीड एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसके पीछे हमें देखने को मिलती हैं, जो कि वर्किंग क्लास था वो अपने लिए फाइट करता था कि मतलब वो उनको अच्छे वेजेस मिले या उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए। सोशल चेंज बहुत ही इम्पॉर्टेंट देखने को मिलती हैं इस एस्पेक्ट से, ताकि ये इम्प्रूव कर सकती हैं राइट्स ऑफ द एवरी सिंगल वर्कर। सोशल चेंज के कंसेप्ट की वजह से जो सोसाइटी है उसके स्ट्रक्चर में हमें चेंज देखने को मिली, और जो भी चाइल्ड लेबर लॉज हैं उनको मतलब बनाया गया, और मैक्सिमम वेजेस की बात की गई, और इसके अलावा प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज टू द लेबर्स एज वेल एज देयर लीगल प्रोटेक्शन एंड हायर वेजेस। ये सब कंसेप्ट्स हम इम्प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सोशल चेंज। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सोशल चेंज है, इससे हमें एक एनवायरमेंटल वेलबींग देखने को मिलता है विद इन द ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो मेन रीज़न है स्पॉइल करने में, अपने एनवायरनमेंट को डैमेज करने में, अपने लैंड और एयर और वाटर को। ये डैमेज बहुत ही हार्मफुल हमें देखने को मिलता है फॉर द ह्यूमन बींग्स एंड द कम्युनिटी एज वेल एज सोसाइटीज जिनमें हम रहते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल चेंज ये है कि जो पीपल हैं वो अवेयर हुए अपने मिस्टेक्स, मतलब जो भी वो मिस्टेक्स कर रहे थे, और उन्होंने नए नए इनिशिएटिव्स लेने शुरू किए ताकि वो सपोर्ट करे अर्थ फ्रेंडली मूवमेंट्स को। फॉर इंस्टेंस जैसे कि अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें या सपोर्ट फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज, इससे स्प्रेड हुई अवेयरनेस और एनकरेज हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी लोगों की है, और इसके अलावा उनके जो भी ऑनरशिप था उनका। इससे हमें एक एनवायरमेंटल वेलबींग देखने को मिला फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर द लॉन्ग टर्म फॉर एन एनवायरमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल चेंज ये प्रूव करती हैं ये प्रूव होती हैं कि ये हेल्दी फॉर है बिजनेस के लिए। डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल जो कि वर्क करते हैं टुगेदर इन ए वर्क प्लेस, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सोशल चेंज हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो साथ में मिलके काम करते हैं इन ए फेवरेबल कंडीशंस, जैसे कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, रेस, क्रीड। मोर एवर जो भी चेंजेस हमें सोसाइटीज़ में देखने को मिलते हैं, इससे हम क्रिएट करते हैं लीगल प्रोटेक्शंस फॉर द एम्प्लॉयज, एंड उनमें जो भी जेंडर गैप हमें देखने को मिलती है उसको हम रिमूव कर सकते हैं ऑन वर्क प्लेस। ऑल इन ऑल जो सोशल चेंज है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर प्रूव होती है फॉर द बिजनेस एक्टिविटीज एज वेल।
इसके अलावा जो सोशल चेंज है ये एम्पावर करती है सिटीजन्स को। जो सोशल चेंज है ये टैकल करते हैं जो भी रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम हैं जो कि लॉन्ग टर्म में इनएफिशिएंसीज और इनइक्वालिटीज हमें सोसाइटीज़ में देखने को मिलती हैं। सोशल चेंज की मदद से जो इंडिविजुअल्स हैं वो एनकरेज होते हैं ताकि वो स्टैंड अप कर पाए अगेंस्ट दोज थिंग्स जो कि उनको गलत लगते हैं अपने काम के अंदर, जो कि उनको ज़रूरी रिमूव करने चाहिए फ्रॉम द सोसाइटी। इससे क्या होता है कि जो सिटीजन्स हैं वो एम्पावर होते हैं, जिनके थ्रू वो अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं फॉर एज वेल एज फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। एज कंक्लूजन जो सोशल चेंज है ये स्ट्रक्चर्ड होती हैं और ये प्रोसेस हैं चेंज की जो कि इंटरकनेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। ये हमें देखने को मिलते हैं फ्रॉम ऑन द डिफरेंट लेवल्स और इसके इम्पैक्ट हमें लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म भी देखने को मिलते हैं। सोशोलॉजिस्ट्स बिलीव करते हैं कि जो सोशल मूवमेंट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक सोशल चेंज लाने में विद इन द सोसाइटी। गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।